मौसम के मिजाज को लेकर अक्सर मौसम विभाग के पूर्वानुमान तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी धार्मिक परंपरा से रूबरू करवाएंगे जिसके जरिए हर साल मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस परंपरा को आषाढ़ी तोल कहा जाता है और ये परंपरा सिर्फ नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में संपन्न होती है। क्या है आखिर ये परंपरा और क्या है इसे पूरा करने की प्रक्रिया, देखें इस रिपोर्ट में। मिट्टी के सकोरों में रखे करीब 27 तरह के धान, बारी बारी से उन्हें तराजू में तोलने की प्रक्रिया और फिर तराजू के कांटे पर एकटक लगी निगाहें। ये नजारा है सैकड़ों सालों से चली आ रही उस परंपरा का जो राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा को निभाई जाती है। इस परंपरा को आषाढ़ी तोल कहा जाता है। दरअसल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को करीब 27 तरह के धान यानी कि अनाज को तोलकर मंदिर परिसर में रख दिया जाता है, जिसके बाद दूसरे दिन सुबह यानी कि सावन महीने के पहले ही दिन सावन कृष्ण प्रतिपदा को वापस से इस धान को तराजू में रखकर तोला जाता है। परंपराओं के मुताबिक इस धान में कुछ का वजन कम हो जाता है तो कुछ का अपने आप बढ़ जाता है। जिस धान का वजन कम होता है उसकी पैदावार उस साल कम होना बताई जाती है, जबकि बड़े हुए धान की पैदावार अच्छी होना माना जाता है। इस साल भी इस परंपरा को श्रीनाथ जी मंदिर में पूरा किया गया है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन से जुड़े परेश पांड्या नागर ने बताया कि इस बार बारिश के उत्तम योग हैं और बारिश गर्जना के साथ होगी। यही नहीं, धान की भी अच्छी पैदावार होगी। प्रभु श्री जी की इस नगरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ी पूनम यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को 27 जिन्सों को तोला जाता है और उसके बाद पुनः दूसरे दिन उनको उसी से तोला जाता है, जिससे हमको वर्ष का अनुमान होता है। श्रीमानों की आज्ञा से प्रतिवर्ष इसी तरीके से यह आषाढ़ी तोल किया जाता है। इस बार धान्य की स्थिति बहुत अच्छी है, वर्षा भी उत्तम है, सामान्य से अधिक है और वायु भी पश्चिम की है। इससे गर्जना के साथ वर्षा होने की पूरी संभावना है। आगे जैसी प्रभु की इच्छा और श्रीमानों का आशीर्वाद। माना जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में इस परंपरा के पूरे होने के बाद जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, आसपास के कई इलाकों में उसी के आधार पर फसलों की बुवाई होती है, तो वहीं कई व्यापारी धान यानी अनाज का स्टॉक रखने की योजना भी उसी आधार पर तैयार करते हैं। बहरहाल इस परंपरा का निर्वहन बीते कई वर्षों से श्रीनाथ जी मंदिर में किया जाता रहा है, जो आज भी बदस्तूर जारी है और इस पर लोगों का विश्वास भी बरकरार है। विनीता पालीवाल, समाचार प्लस, नाथद्वारा, राजसमंद।